आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी पर लगाए गए आरोपों का सबूतों के साथ जवाब दे राहुल गांधी। माता वैष्णो देवी के पास गांव में मिला अरबों खरबों का खजाना, बदल जाएगी भारत की किस्मत। कानपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान झुग्गी में लगी आग, मां बेटी की जलकर मौत। जेएपी के प्रमुख पप्पू यादव का काफिला हादसे का शिकार, बाल बाल बचे पूर्व सांसद। राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा रद्द, नहीं मिली प्लेन उतारने की इजाजत। तुर्की में फिर भूकंप के तेज झटके, इंडियन आर्मी के अस्पताल में भी पड़ी दरारें। वैलेंटाइन डे पर सस्ता हुआ सोना, खरीदारों के लिए सुनहरा मौका। पठान के 20 दिन के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी, पार किया इतना आंकड़ा। एक्स वाइफ दलजीत कौर की शादी की खबर सुनकर चौंक उठे सालिन भनौट, बोले मुझे ये पता नहीं था। भारत पाकिस्तान मैच में हुई बड़ी चूक। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोमवार को कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भेजे गए नोटिस पर इस बार कार्रवाई की जाएगी। जोशी ने कहा, भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए नोटिस दिया है। राहुल गांधी ने जो कहा उसका सबूतों के साथ उन्हें जवाब देना होगा। मैं इस देश की जनता के प्रति जवाबदेह हूँ, इस बार इस नोटिस पर कार्रवाई की जाएगी। भारत को एक बड़ी खूबसूरती जम्मू के रियासी जिले से मिली है, जो कि देश के भविष्य को बदलने में अहम भूमिका निभा सकती है। यह खुशखबरी कहीं और से नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी के बेहद पास स्थित सलाल हेमना गांव से आई है। यहाँ खजाने का अंकुल भंडार मिला है। यह खजाना कुछ और नहीं बल्कि लिथियम है। दरअसल लिथियम एक ऐसा रासायनिक तत्व है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक समेत कई चीजों के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। अभी तक भारत इसे बड़े पैमाने पर विदेशों से मांगता था, जिससे चार्जेबल बैटरी बनाने में काफी खर्चा आता था। लेकिन देश में लिथियम का अंकुर भंडार मिलने से पूरे भारत की तस्वीर बदल सकती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद दुनिया के दूसरे बड़े देशों की नजर यहाँ पर टिक गई है। यूपी के कानपुर में अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान मां बेटी के जिंदा जलने का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख सरकारी अधिकारी अपनी गाड़ियां वहीं छोड़कर वहां से भाग गए। बाद में कानपुर के मंडलायुक्त और पुलिस आयुक्त फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव का काफिला सोमवार देर रात भीषण हादसे का शिकार हो गया। पप्पू यादव अपने काफिले के साथ मुबारकपुर कांड के पीड़ित परिवार से मिलने के लिए सारण गए थे। वहां से वापस लौटने के वक्त एक ट्रक ने उनके काफिले को ओवरटेक किया और अनियंत्रित होकर काफिला में शामिल गाड़ियां आपस में टकरा गई। इस टक्कर में एक कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इस भीषण सड़क हादसे में प्रमुख पप्पू यादव बाल बाल बच गए, लेकिन उनके काफिले के साथ चल रहे कई नेता गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल लाया गया है। जानकारी के अनुसार यह सड़क हादसा ब्रह्मपुर 4 लेन पर आरा और बक्सर के बीच हुआ है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब नया मामला प्रयागराज से सामने आया है। राहुल गांधी सोमवार देर रात केरल के वायनाड से प्रयागराज का दौरा रद्द करना पड़ा। कांग्रेस के इस दौरे को रद्द होने का ठिकरा बीजेपी पर फोड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी का चार्टर्ड प्लान वायनाड यहां से निकल गया था, लेकिन उसे वाराणसी से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने की अनुमति नहीं दी गई। तुर्की में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके इतने तेज रहे कि इंडियन आर्मी के अस्पताल में भी दरारें पड़ गई है। कुछ और जगह से भी नुकसान की खबरें आ रही हैं। इस समय सावधानी बरतते हुए भारतीय सेना के जवान भी बिल्डिंग की जगह टेंट में रह रहे हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें, तुर्की और सीरिया में कुछ दिन पहले भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली थी। तबाही इस स्तर की हुई थी कि मौत का आंकड़ा 36,000 को भी पार कर गया था।
वैलेंटाइन डे के मौके पर सोने और चांदी खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार को सोने के दाम में हल्की तेजी तो चांदी के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को सोना 22 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर से महंगा हुआ तो चांदी की कीमत में 369 रुपये प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद सोना 57,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 67,000 रुपये प्रति किलो के मनोवैज्ञानिक स्तर के बीच बिक रहा है। फिलहाल सोना 57,060 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 66,371 रुपये प्रति किलो के नीचे बिक रहा है। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन इब्राहिम की पठान की चर्चा हर तरफ है। भले ही फिल्म रिलीज हुए 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अभी शाहरुख खान की फिल्म राज करती नजर आ रही है। जहां फिल्म बीते दिन बॉक्स ऑफिस पर 489.5 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। वहीं अब फिल्म बाहुबली 2 को भी टक्कर देने की ओर बढ़ रही है। टीवी एक्टर सालिन भनोट बिग बॉस 16 में 19 हफ्ते बिताने के बाद बाहर आ गए हैं। सालिन को बिग बॉस के घर से बाहर आते ही चौंकाने वाली खबर मिली है। बता दें, उनकी एक्स वाइफ और टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर जल्द ही दूसरी शादी करने वाली है। दलजीत ने अपनी सगाई की खबर हाल ही में शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि वह मार्च 2023 में निखिल पटेल के साथ शादी करके कन्या शिफ्ट हो जाएगी। अब इस बारे में सालिन ने बात की है। एक इंटरव्यू में सालिन भनोट से पूछा गया है कि वह अपनी एक्स वाइफ दलजीत कौर की शादी के बारे में क्या कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी घर से बाहर आया हूं। मुझे इस बारे में अभी पता चल रहा है। महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अपनी धमाकेदार शुरुआत की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में शिरकत देते हुए अपने अभियान की विजय शुरुआत की है। लेकिन इस मैच में अंपायर की एक बड़ी गलती भी सामने आई है, जिसका असर मैच के नतीजे पर भी पड़ सकता था।